वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पेज नंबर 35 का रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। हम मैंने उसको रीड करेंगे, समझेंगे ट्रांसलेशन के साथ। जैसे हमने फर्स्ट 10 सेंटेंसेस का किया था, आज हम बाकी 10 सेंटेंसेस का करेंगे। हमारे 11 सेंटेंस है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी आँख ओझल पहाड़ ओझल, यानी कोई चीज़ ऐसे गायब हो गई कि ना समझ में आई कि कहाँ गई है और ना हमें दिख रही है। ठीक है, जैसे पुलिस को देख के चोर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो सकता है। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी आप एक मुसीबत से बचे और दूसरी मुसीबत में फंस गए। प्राइड गोज़ बिफोर अ फॉल, यानी गरूर का सर नीचा। ठीक है, जो गरूर करता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता, हमेशा उसको नीचे आई देखनी पड़ती है। इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर अ स्पिल्ड मिल्क, अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल लिखा है बट इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब कोई काम बिगड़ जाए या ख़राब हो जाए तो उसके ऊपर रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए हमें पहले से प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ओके, एवरी कॉक लाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी जब अपना एरिया होता है या जब हम अपने घर में होते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बाहर जाते हैं थोड़े हेजिडेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह जब अपने एरिया में कोई होता है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, बाहर जाता है तो वो इस तरह से नहीं होता। इट्स नो यूज़ ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, यानी अपनी तारीफ़ खुद से करना। ठीक है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, यानी अगर किसी के दोस्त अच्छे हों तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये अच्छे लोगों में बैठता है, इसकी आदतें भी अच्छी होंगी, वो उसकी पसंद भी अच्छी है। और अगर किसी के बुरे दोस्त हों तो वो भी उसके बारे में ये बताते हैं कि वो कैसा इंसान है। अ फेस इज़ एन इंडेक्स ऑफ द माइंड, आदमी अपने चेहरे से पहचाना जाता है, यानी आदमी के चेहरे से भी पता चल जाता है कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है या दिल का कैसा है। ठीक है, इंडेक्स जैसे हम कॉपी में बनाते हैं उससे बच जाता है कि कॉपी में क्या क्या काम है, इसी तरह फेस जो है दिमाग का यानी इंसान के अंदर का इंडेक्स होता है। पेनी वाइज पेनी फूलिश, अशरफियाँ ली कोयलों पर मोहर, अशरफियाँ ली कोयलों पर मोहर का मतलब है कि आपने असल चीज़ जो है वो लुटा दी है, यानी आपने एक्चुअल जो वैल्यूएबल चीज़ थी वो दे दी और कोयलों पर सौदा कर लिया, यानी कोयलों पर डील कर ली, तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आया। सो पेनी वाइज पेनी फूलिश, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, सब भला सो भला, यानी जो चीज़ आखिर में अच्छे से एंड हो जाए वो चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो आई होप ये बाकी 10 सेंटेंसेस के मीनिंग्स, प्रोवर्ब्स और सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 36 पे। ठीक है, जहाँ पे प्रोवर्ब्स की हेडिंग है, एंड यू आर गोइंग टू पुट ऑन द डेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज में लिखा है कंप्लीट द प्रोवर्ब्स, यानी यहाँ पे पेज नंबर 35 वाले प्रोवर्ब्स में से आपको प्रोवर्ब्स यहाँ पे नोट कर दिए गए हैं और ये सारे प्रोवर्ब्स हाफ लिखे हुए हैं। सो यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोवर्ब्स, ताकि प्रोवर्ब पूरा हो सके। तो आप पहले क्या करेंगे, आप इस वीडियो देखेंगे, आप समझेंगे, लर्न करेंगे, उसके बाद यू आर गोइंग टू से सॉल्व दिस पेज एंड देन यू आर गोइंग टू चेक इट फ्रॉम द वीडियो। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे स्टिल छोड़ रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और अपना काम फिर रीचेक कर सकें। एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर फिर भी कोई इशू हो तो यू कैन आस्क बिलो द वीडियो इंशाल्लाह।